जो कहते हैं कि उनको पालक खाना पसंद नहीं है, पालक देखते ही मुँह बना लेते हैं, अब से वो भी मार्केट से रोज़ पालक ख़रीद के लाएंगे और ये वाली रेसिपी बनाएंगे, खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पालक को अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही साथ मैं ले रही हूँ 6 से 7 कली लहसुन की और यहाँ पर हम लेंगे 2 हरी मिर्ची को मैं तोड़ के डाल रही हूँ यहाँ पर। वीडियो में लास्ट तक के लिए बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ढक्कन लगा कर के हम इसको एक पेस्ट की तरह हम इसको पीस लिया है हमने यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए हम इसको छान करके लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ इसका जूस ही चाहिए पालक का, और बाकी ये जो मटेरियल है इसको हम हटा देंगे, लेकिन इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी आगे यूज़ में लेंगे। तो मैं पानी डाल करके इसको छान ले रही हूँ, जिससे कि सारा का सारा जो हमारा ये जो पालक का और धनिए का जूस है वो निकल करके आ जाए। आप भी ज़रूर से बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है और वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो भी वेट लॉस जर्नी में है, क्योंकि ये लेस ऑयल रेसिपी है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई करें इसे। तो यहाँ पर ये जो मैंने रस लिया है इसका क्या यूज़ होगा हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए हम एक रेसिपी के लिए इसके लिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 मैंने लाल मिर्ची ली हैं, जो हरी वाली मिर्ची लाल हो जाती हैं, और 2 हरी मिर्ची और 2 टमाटर लिए हैं मैंने, कुछ करी पत्ते डाल दिए हैं। साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी यहाँ पर चना दाल और 2 चम्मच यहाँ मूंगफली मैंने कच्ची ली है, आप रोस्ट करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कच्ची ही ली है यहाँ पर। और 1 चम्मच यहाँ पर उड़द की दाल डाल दी है और इन सभी को हम मिक्स करके तब तक के लिए भूनेंगे जब तक कि ये जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, तब तक हमें इनको भूनना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये वाली जो रेसिपी है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। और आप चाहें तो इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मैंने भी बच्चों के लंच बॉक्स में बना करके दिया है ये। और यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि ये जो टमाटर हैं वो पहले के बजाय थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। ज़रा बादाम खाया करिए जिससे कि आपकी याददाश्त थोड़ी तेज़ हो, क्योंकि आप हमेशा लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार आए हैं तो, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए उसके लिए आपको बेल बटन पर प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी ये जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए, प्याज सॉफ्ट हो गए, और मैंने गैस को बंद करके इनको ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो मटेरियल बचा था पालक का और हरा धनिया का, वो मैंने फेंका नहीं था, मैंने आपको बताया था कि मैं इसको फेंक नहीं रही हूँ। तो मैं इसी में ही मिक्स करके इसकी एक चटनी बना करके तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ नमक। तो इसको फिर दोबारा से हम पीस लिए और पीस करके हमने इसकी एक चटनी बना करके तैयार कर ली है। आगे का प्रोसेस आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। तो मैं यहाँ पर 1.25 कटोरी से थोड़ा सा कम सूजी ले रही हूँ। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई भी मेज़रमेंट का कप हो या कि आपके पास में, या कटोरी कोई भी सेट करके आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी से करीब 3-4 चम्मच और एक्स्ट्रा 1.25 कटोरी से थोड़ा कम मैंने सूजी ली है यहाँ पर, और आधा कटोरी मैंने दही ली है। तो आज का जो हम नाश्ता बना रहे हैं उसमें हम इनो का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिना इनो के ही हम ये रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को मैंने मिक्स कर दिया है और दही को और सूजी को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर इसे रखे हुए करीब 5 से 10 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी पहले से थोड़ी सी फूल गई है और जम गई है सूजी। तो यहाँ पर जो मैंने जूस निकाल के रखा है, जूस को मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से एक ही साइड में घुमाते हुए
हम इसका एक बैटर बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रस और निकाला था जिसकी आपको वीडियो नहीं दिखाई है। तो वो जो मैं हरा धनिया और पालक की जो चटनी बची थी उसका मैंने और थोड़ा सा जूस निकाल लिया था उसमें से, उसको भी मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बिना कोई फूड कलर डाले ही कितना अच्छा सा इसमें कलर आ जाता है। तो यहाँ पर करीब मिला कर के एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा इसमें पूरा का पूरा जूस लग गया है। तो यहाँ कोई भी फूड कलर वगैरह ऐड नहीं करेंगे हम, और बिना फूड कलर के ही बहुत ही अच्छे से कलर पर ये नाश्ता बनेगा। और पालक से बन रहा है तो हेल्दी तो है ही। तो आप भी अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें, अपने बच्चों को दें बना करके, और बच्चे बहुत ही खुश होकर के खाते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक ही साइड में इसको विस्कर को घुमाते हुए इसका एक बैटर बना करके तैयार कर ले रही हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पर इसको रिएक्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और पानी जूस डाल दिया है। और फिर दोबारा से हम मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, इसका ये बैटर जो है फ्लफी सा बन करके तैयार होगा। तो उस वजह से यहाँ पर इनो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास में बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इनो का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इसका बैटर कितना अच्छा सा थिक सा बैटर बना करके मैंने तैयार किया है। और ये मैंने लिया है इडली मोल्ड, और यहाँ पर मैं इसमें तेल ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों से लगा सकते हैं, मैं भी हाथों से ही लगाती हूँ, मुझे ब्रश वगैरह से नहीं लगाया जाता, तो मैं हाथों से ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सभी को सभी मोल्ड में मैंने तेल लगा दिया है। तेल की जगह आप घी भी लगा सकते हैं, या फिर कपड़ा, सूती कपड़ा कोई ले करके गीला करके कपड़ा भी लगा सकते हैं। उससे आपका ये जो नाश्ता है बिल्कुल भी ऑयल फ्री बनेगा, बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा। और यहाँ पर एक एक करछी भरते हुए यहाँ पर हम सारे के सारे मोल्ड में इस तरीके से बैटर भर देंगे। तो यहाँ मैं एक साथ 2 मोल्ड हैं, दोनों में मैं बैटर भर दे रही हूँ। एक साथ ही स्टीम कर ले रही हूँ मैं इनको, क्योंकि बार बार का झंझट ख़त्म होता है। जब 2 सेट हैं तो मैं दोनों में बना दे रही हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी सी इडली बन कर के तैयार होती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता है, और मुझे नहीं लग रहा था कि ये टेस्टी बनेगा, लेकिन बनने के बाद में पता चला ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था, और यहाँ देखिए मैंने एक सेट तो ये रख दिया और एक और रख दे रही हूँ। तो मैंने 2 सेट बनाए थे इसके, तो दूसरे को भी मैं इसी में रख दे रही हूँ स्टीम करने के लिए। और 10 मिनट के लिए यहाँ पर मैं इसको ढक्कन दबा के रख दे रही हूँ। तो ये वाला जो ढक्कन है वो इसमें सेट नहीं हो रहा है, तो मैं बड़ी वाली थाली से इसको ढक दूँगी। तो यहाँ पर हम 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तब तक के लिए अपना कोई और काम है तो वो कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको ढक्कन हटा करके दिखाती हूँ कि हमारी ये जो पालक वाली इडली है वो कितनी अच्छी सी बनी है। तो आप भी अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप हर बार इसी तरीके से इडली बना करके खाएंगे। तो मैं फोर्क की सहायता से आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए एकदम से क्लीन निकला है, मतलब ये हमारी जो इडली है वो अंदर तक पूरी तरह से पक चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा लूँगी। तो इनको हटाने से पहले बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इससे हमेशा मेरे हाथ जल ही जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से चाकू वगैरह से पकड़ करके निकालती हूँ। और ये नीचे वाली हैं, इनको भी मैं चेक करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ये भी एकदम से क्लीन निकले हैं। तो कोई भी टूथपिक वगैरह से आप चेक कर सकते हैं, चाकू से। तो यहाँ क्लीन निकली हैं और मैंने इनको रख दिया है निकाल करके। ये देखिए अब मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ। करीब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था, और ये ठंडी हो गई हैं। थोड़ी सी ठंडी हो जाए तभी निकालेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से निकलती हैं, एकदम क्लीन, कहीं से भी टूटती या फटती नहीं हैं। तो यहाँ पर देख ही रहे होंगे आप ये कितने अच्छे तरीके से, कितने ईजी तरीके से निकल रही हैं। वो साइड में जा कर के चिपक गई हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा हटाने में परेशानी हो रही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से बनी है। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे वीडियो में। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, कितनी ज़्यादा स्पंजी बन कर के तैयार हुई हैं ये इडली। और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कब बने और कब खाएं।
तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले को भी चेक करके दिखा देती हूँ कि ये भी बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बन करके तैयार हुई हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पालक का नाश्ता है वो बन करके तैयार हो जाता है। आप भी ज़रूर से बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी वेट लॉस जर्नी में है तो उनको शेयर भी कर दें, जिससे वो भी अपना वेट लॉस कर पाएँ। तो हमारी ये रेसिपी नाश्ता तैयार है चटनी के साथ में। यहाँ पर आप 2 साइज़ के समझ रहे होंगे इनको, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये 2 साइज़ के, लेकिन जब मैंने बर्तन साफ़ किए तब मुझे पता पड़ा कि एक स्टैंड बड़े साइज़ का है, एक छोटे साइज़ का है। तो इस तरीके से हमारी 2 साइज़ की इडली बन करके तैयार हुई हैं, बड़े साइज़ की और छोटे साइज़ की। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा टेस्टी इडली बनकर के तैयार हुई है चटनी के साथ में। आप भी ज़रूर से खाएं, ज़रूर से बनाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।